जय श्री कृष्णा। कई अन्य कारणों की वजह से आप सभी के बीच में वीडियो नहीं अपलोड कर पाए, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। आज का जो विषय है वो है एकाग्रता। हमारे जीवन में एकाग्रता परम आवश्यक है। आप किसी भी क्षेत्र में हो, एकाग्रता एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो मनुष्य जीवन में बड़ा आवश्यक है। आप गाड़ी चला रहे हैं और अगर आपकी एकाग्रता नहीं है तो आप गाड़ी भी ठीक से नहीं चला पाओगे, कहीं ना कहीं आप एक्सीडेंट कर दोगे। तो उसी प्रकार अगर आपके जीवन में एकाग्रता नहीं है तो हमारे जीवन में भी एक्सीडेंट हो जाएंगे। इसलिए एकाग्रता का होना बड़ा आवश्यक है। हमारे जो विद्यार्थी वर्ग हैं उनकी हमेशा शिकायत रहती है कि मन एकाग्र नहीं होता, पढ़ाई करने बैठते हैं और मन कहीं और चला जाता है। इसका कारण क्या है? वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिकों का तर्क है कि मनुष्य का जो माइंड है वो 8 सेकंड से ज़्यादा कहीं एकाग्र नहीं होता। पर हम आज प्रयत्न करेंगे क्योंकि अभ्यास से हम एकाग्रता को अर्जित कर सकते हैं। वो 8 सेकंड की जगह हम 8 मिनट 10 मिनट धीरे धीरे करके हम एकाग्रता को बढ़ा सकते हैं। आपसे कह दिया जाए कि आपको चौराहे तक जाना है, मेरी बात मान के अगर आप चौराहे तक चले भी गए तो आप चौराहे तक जा रहे हो, रास्ते में कोई व्यक्ति मिल गया, उसने कहा चलो आओ भाई गाजर का हलवा खा लेते हैं, तो आप उसे खाने लग जाओगे। मेरी बात को आप भूल गए क्योंकि आपके पास लक्ष्य नहीं है। और यही बात कही जाए कि चौराहे पे जाइए, आपको 10,000 रुपये डले हुए हैं, जल्दी जाओ और ले आओ। आप दौड़े दौड़े जाएंगे और रास्ते में कोई मिल गया, कह रहे भाई हलवा खा लो, आप मना कर दोगे उससे। क्यों? क्योंकि आपको लक्ष्य मिल चुका है। आपको कहीं ना कहीं आपका एक स्वार्थ मान लीजिए, आपको एक लालच प्राप्त हो चुका है। जब आपको लालच मिल गया तो आप उस जो लक्ष्य है उसकी तरफ अपने आप पहुंचने लग जाओगे। तो यही एकाग्रता के साथ होता है। आप ये ना कीजिए, आपको जहाँ कुछ अच्छी चीज़ प्राप्त होगी वहाँ आपका एकाग्रता अवश्य लगेगा, पर एकाग्रता रुचि के ऊपर आधारित है। आपका मन कहीं और लगता है, आपके घर वाले कहीं और आपको लगा रहे हैं, पढ़ाई में आपका मन नहीं लगता, तो आप एकाग्र भी नहीं हो पाओगे। फिर आप तो घर को वालों को समझाइए कि जीवन यापन कहीं से भी करना है, पर ये अलग विषय है। तो एकाग्रता एक महत्वपूर्ण बिंदु है। आपने वो कहानी सुनी होगी कि द्रोणाचार्य ने पांडव वगैरह, जो राज पांडव और दुर्योधन वगैरह सभी लोग पढ़ते थे, तो कौरव, उनसे कहा कि एक पेड़ पर एक तोते को रख दिया और कहा इसकी जो नेत्र है उस पर निशाना लगाओ। और शिष्य आए, द्रोणाचार्य ने पूछा तुम्हें इस तोते का क्या दिख रहा है? किसी ने कहा हमें तो तोता ही नहीं दिख रहा, किसी ने कहा हमें तोते की पूंछ दिख रही है, किसी ने कहा हमें तोता दिख रहा है। अर्जुन को बुलाया, अर्जुन से कहा बताओ पुत्र, बेटा तुम्हें क्या दिख रहा है? बोले मुझे गुरुदेव, मुझे इस तोते की नेत्र दिख रही है, आंख दिख रही है। और अर्जुन ने निशाना लगाया और तोते के निशाना लग गया। बात इतनी सी है, अगर आप एकाग्र हैं तो पूर्ण रूप से आप अपने लक्ष्य को आराम से प्राप्त कर सकते हैं। और मेन चीज़ ये है कि एकाग्रता प्राप्त कैसे की जाए। तो एकाग्रता अभ्यास से प्राप्त की जा सकती है। जो मेडिटेशन है उसे आप जरूर करें, व्यायाम करें, योगाभ्यास करें, इससे आपको एकाग्रता जरूर प्राप्त होगी। आजकल का जो लोग बाग हैं वो पूजा पाठ में ध्यान नहीं लगाते हैं, तो इसका यही कारण है कि उनकी एकाग्रता कम हो चुकी है। पूजा में वगैरह पाठ में ध्यान लगाने से एकाग्रता बढ़ती है। आप कहीं पिक्चर, आप मूवी देखने गए तो उस मूवी में आप इतने एकाग्र हो जाते हो, इतने खो जाते हो कि उसकी पूरी की पूरी जो कहानी है वो आपको याद हो जाती है, पर किताबों में पढ़ते हैं तो वो याद नहीं होता। यही एकाग्रता का खेल है। अगर आप इसे समझ गए, इसे साधना सीख गए, तो आप जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि एकाग्रता, मन बड़ा चंचल है, मन एक जगह रुकता नहीं है।
पर इसे रोकने का प्रयत्न किया जा सकता है। बड़े बड़े ऋषि महर्षि यही तो करते हैं। जो पहले संत हुआ करते थे वो अपने मन को एकाग्र किया करते थे। तो आप एकाग्र होने का प्रयत्न करें। जैसे कि कई लोग माला जपते हैं, भजन करते हैं, तो वो माला जपते जपते मुख में तो भगवान का नाम चल रहा है, पर कहीं ना कहीं माइंड, जो मन है, वो कहीं और भाग रहा है, विषयों की तरफ भाग रहा है। तो आपकी वो एकाग्रता कंप्लीट नहीं हुई। अगर आप पढ़ते वक्त या कुछ कार्य करते वक्त मन को समय दोगे तो वो कहीं और भागेगा। जैसे कि आप माला लेकर के जप रहे हैं, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो समय ही ना दें हम। अगर आप समय नहीं दोगे तो आपका मन कहीं और नहीं जाएगा, आप एकाग्र रहोगे। और एकाग्र रहने का प्रयत्न करें, क्योंकि एकाग्रता बड़ी आवश्यक है। और अभ्यास से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुदास, रस्सी आवत जात है सल पर परत निशान। एक रस्सी भी पत्थर को काट सकती है अगर वह निरंतर अभ्यास करे। और निरंतर अभ्यास से एक पानी पत्थर को काट सकता है, एक पानी की बूंद पत्थर में छेद कर सकती है अगर वो निरंतर उस पर पड़ती रहे तो। इसलिए अभ्यास से सब कुछ अर्जित किया जा सकता है, क्योंकि अभ्यास भी कोई चीज़ है। इसलिए आप मेडिटेशन करें और अपने मन को एक लक्ष्य निर्धारित करें। अगर आपके पास लक्ष्य नहीं है तो आपका मन जहाँ तहाँ भागता रहेगा, फिर उसे कोई नहीं पकड़ सकता। अगर आपका लक्ष्य पूर्ण रूप से सतर्क है, आप लक्ष्य के प्रति जागरूक हैं, तो आराम से आप उसे प्राप्त कर सकते हो। और एक बात और, जो वीडियो बनाते हैं जो आपको मोटिवेशनल या जो भी आध्यात्म के प्रति जागरूक करते हैं, उस बारे में आप सुने ना, कार्य करने का प्रयत्न भी करें, थोड़ा बहुत अपनाएं, अपने जीवन को सुधारने का प्रयत्न करें। 17 तारीख से नवरात्राएं आ रही हैं, तो इन 9 दिनों में आप अपने जीवन को बदलने का प्रयत्न करें। क्यों ना साल में जितने भी वर्ष हैं उन दिनों में आप खूब अपनी लाइफ जियो जैसे जी रहे हो, पर इन 9 दिनों में आप एक बार अपने आप को बदल कर देखिए, आपको कैसा अलग ही महसूस होगा। आप अपने आप को बदलिए, अपनी बुरी आदतों को कुछ नहीं तो कम से कम 9 दिन छोड़कर देखिए, अपने आप को बदलें। और आप सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।